पूजते शक्ति की ही महिमा है और ये 9 दिन शक्ति को जागृत करने के हैं। हम नवरात्रि पर उपासना करते हैं, माँ को किस प्रकार से मनाएं, बहुत सारे भक्तों की भावनाएं होती हैं। ये 5 अंग यदि नवरात्रि पर पूर्ण किए जाएं, इन 5 अंगों से पूजा की जाए तो भगवती की कृपा आप पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। माँ भगवती ने अनेकानेक ग्रंथों में, जैसे शिव महापुराण की उमा संहिता में माँ भगवती कहती हैं, देवी महापुराण में कहती हैं और वही मार्कंडे पुराण में, और यदि आप सप्तशती को पढ़ें तो 12वें अध्याय में माँ यही बात कहती है अपनी महिमा को बताते हुए कि वैसे तो सारी नवरात्रियां मुझे प्रिय हैं। एक साल में 4 नवरात्रि हैं, 2 गुप्त और 2 सबके लिए, जिसमें 2 जो सबके लिए है उन्हें चैत्र और शारदीय मानते हैं, यानी जो मार्च अप्रैल में पड़ती है उसको चैत्र नवरात्रि, और जो अभी पड़ रही है इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो सितंबर अक्टूबर के बीच में पड़ती है। ये जो शारदीय नवरात्रि है इसके बारे में माँ कहती है ये महानवरात्रि है, और ये जो 9 दिन है ये महारात्रि वाले दिन है। इन दिनों में जागृत भाव में होती हूँ, और उसमें भी जो तिथि है 9 दिन में, उनमें तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तिथियों में मेरी विशेष पूजा की जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो व्यक्ति का मैं पूर्ण ना कर सकूं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यह मां भगवती के स्वयं के वाक्य हैं। अब हम जानते हैं 5 अंगों से मां भगवती जो संतुष्ट होती है, उनकी प्रसन्नता का कारण बनते हैं ये 5 चीजें, जिनको नवरात्रि पर करना परम आवश्यक है यदि आप भगवती की कृपा चाहते हैं। तो पहला, अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक। उसके उपरांत है घट स्थापना, तीसरा है हवन, चौथा है कन्या पूजन प्रतिदिन, और 5वां है कोई भी पाठ, चाहे सप्तशती, देवी भागवत या अन्य दुर्गा के 108 नाम, 32 नाम, या फिर देवी भागवत के अंतर्गत ललिता सहस्त्र नाम, इस प्रकार से कई पाठ कर सकते हैं। तो इनका विधि पूर्वक हम जानते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी विधि के द्वारा अच्छे से भावपूर्ण पूजा आराधना करें, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जब माँ की आराधना कर रहे हो तो इस भाव से करें कि साक्षात भगवती यहाँ विराजमान है और मुझे आराधना करने का अवसर मिला है, यानी वो साक्षात इस सारी पूजा को ग्रहण कर रही हैं, देख रही हैं, तो मुझे अच्छे भाव से उनकी सेवा करनी है। तो पहला आता है अखंड ज्योति। जब भी हम पूजा करें, यानी घट स्थापना का मुहूर्त है 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है। मुहूर्त 2 है, पहला है सुबह 6:30 से 8 बजे तक जो शुभ मुहूर्त है, आप इसमें कर सकते हैं, किंतु सबसे अच्छा और मेरा आपको यही है कि आप अविजित मुहूर्त को चयन करें। अविजित मुहूर्त है जो मुहूर्तों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसमें अच्छे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं बाधाएं उपस्थित नहीं होती हैं, और हम जिस कामना से करें उसकी पूर्ति होती है। इसीलिए वो मुहूर्त अविजित मुहूर्त पड़ रहा है सुबह 11:48 से 12:30 बजे तक। ये मुहूर्त में आप घट स्थापना करें, लेकिन जब घट स्थापना करें तो घट स्थापना में आपको अखंड दीपक पहले जलाना है, क्योंकि दीपक जब आप जागृत करते हैं, दीपक को जब आप जलाते हैं, उसके अंदर ऊर्जा होती है। 9 दिन तक जब आप दीपक जलाते हैं तो उसका अर्थ ही होता है कि देवत्व का विराजमान होना। जब भी आप किसी पूजा को कर रहे हैं या कितने दिन की कर रहे हैं, उसमें उस देवता की स्थिति चाहते हैं, उसका वहां मौजूदगी चाहते हैं, अस्तित्व चाहते हैं, तो आपको वहां दीप प्रज्वलित करके रखना है, और पूरे 9 दिन तक मां भगवती आपके घर में विराजमान रहे। वो दीप ही है जो ऊर्जा प्रदान करके रखता है, दीप और जल, यानी घट स्थापना। तो अखंड दीप को जलाने से पहले आप कोई तांबे का पात्र ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। उसमें आप गंगा जल से धो लीजिए, हो सके तो एक गोलाकार बनाइए और उसके बीच में त्रिकोण बना लीजिए, और वहां पर एक कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए बीच में त्रिकोण के, वहां पर कुमकुम रखिए और एक मुट्ठी चावल रख दीजिए। उस पर आप अखंड दीपक रख दें मां भगवती के नाम से। आप चाहे पीतल का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिट्टी का, और उस दीपक को प्रज्वलित करके मां भगवती का आह्वान करिए। मां भगवती आप विराजमान हुई और अब मैं आपकी पूजा में सम्मिलित हो रहा हूं, ये पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। उस समय मां भगवती की घट स्थापना के लिए आप एक दिन पहले जो तैयारी कर चुके हैं, यानी आपको एक दिन पहले ही
कुम्हार से घड़ा लेकर आना है, सकोरा लेकर आना है। ज्वारे आप बोएंगे, ये विशेष में आप लिख लीजिए, ज्वारों की बड़ी विशेष महत्वता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी पहले ही करनी है। ज्वारों के लिए एक मिट्टी का पात्र लेकर आए, अगर हो सके, नहीं तो फिर स्टील इत्यादि में तो आप करेंगे करेंगे, किंतु अगर मिट्टी का पात्र आ जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। और आप थोड़े से इंद्रजौ लें एक दिन पहले अमावस्या को, और थोड़ी सी अधिक क्वांटिटी में, मात्रा में हमें जौ लेने हैं। एक रात्रि पहले ही भिगो देने हैं, क्योंकि सुबह हम उन्हें ज्वारों में उपयोग करेंगे, उन्हें बोएंगे। अच्छी उपजाऊ मिट्टी लेकर आए, हर जगह से ना उठाएं, किसी खेत की उपजाऊ मिट्टी को ही प्रयोग में लें। तो ज्वारे जो हैं, जब हम घट स्थापना के समय उन्हें बोएंगे, ये ज्वारे ही हैं जो आपकी आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे इसके बारे में बताएंगे। ये 6 महीने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, माँ इन 9 दिन में आपकी आराधना से कितनी प्रसन्न हुई हैं, ये 9 दिन में होने वाले ज्वारे और जिस गति से वो बढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा आपकी आराधना सफल हो रही है। इसलिए इनकी महत्वता है। तो उस समय आपको ज्वारे भी बोने हैं। अब आते हैं घट स्थापना की ओर। घट स्थापना करते समय आप अगर कुछ नहीं जानते तो गणपति का नाम ले लें, माँ गौरी का नाम ले लें, आप वरुण भगवान का नाम लें, चारों वेदों का नाम लें, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लें, और अगर ये भी कुछ नहीं आता है तो माँ भगवती का, जगदम्बा का ये मंत्र बोले। ये नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे। इससे जल भरे माँ भगवती का, प्रार्थना करते माँ भगवती मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता पूजा किस विधि से की जाती है, किंतु मैं आपका बालक हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। जल भर दें, उसमें एक हल्दी की गांठ डालें, 2 सुपारी डालें, 5 सिक्के डालें। ये 5 पंचरत्न और पंच धातु का प्रतीक होता है। आप चाहे तो उसमें लौंग डाल सकते हैं, एक कपूर डाल सकते हैं, और कुछ भी चांदी का अगर आपके पास हो, कोई छोटी सी वस्तु, कोई धातु या स्वर्ण का हो, वो अवश्य डालें। इस प्रकार से आप 5 पल्लव रख सकते हैं और उसके ऊपर सकोरा रखें। सकोरे मिट्टी के ऊपर आप चावल भर के रख दें या फिर गेहूं रखें, और उसके ऊपर रखें नारियल, पानी का नारियल जिसमें गिरी होती है सफेद, जो हम खाते हैं। वो गिरी माँ भगवती को इसी नारियल का उपयोग होता है। उसमें चुंदरी बांधे या लाल कपड़ा बांधे, और 3 कलावे का गोलाकार करके, यानी 3 कलावे को लपेट करके 3 बार उसको बांधे माँ भगवती के सामने और कलश पर स्थापित कर दें। अब सामने आप चौकी की व्यवस्था अवश्य रखें, जहां पर माँ भगवती को पधराएंगे। ये मैं आपको घट स्थापना के विषय में बता रही। वहां पर माँ भगवती को आप, चाहे आपके पास विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लेकर आए। विग्रह का अर्थ है कोई भी धातु की या तांबे की, अष्ट धातु की, चांदी की, स्वर्ण की, जो प्रतिमा दुर्गा माँ भगवती की है उसको पंचामृत से स्नान कराना है। यदि आपके पास केवल फ्रेमिंग वाली माँ दुर्गा जी एक तस्वीर में मड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आप उनको पंचामृत स्नान नहीं करा सकते। आप उन पर छींटे दें और फिर उसे कपड़े से पोंछ दें, यही उसका अभिषेक किया जा सकता है। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने अभिषेक, अगर प्रतिमा जो विग्रह है तस्वीर में उसका करना चाहा तो यह अपराध होगा। इसलिए आप धातु की अगर माँ भगवती हो तो ये बहुत विशेष उपयोगी होंगे कि आप उसमें पंचामृत स्नान कराएं, सुगंधित जल बनाकर रखें। सुगंधित द्रव्य जो बनाते हैं हम, उसमें आप सुगंधित जल में कपूर मिला लें, थोड़ी सी केसर मिला लें, थोड़ा सा आप शहद मिला लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें, और थोड़े से अगर लाल चंदन मिल जाए या सूखा चंदन मिल जाए वो मिला लें, और उससे माँ को पंचामृत स्नान कराने के बाद सुगंधित जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, और फिर पहुंच करके वस्त्र अगर आप लेकर आए तो वस्त्रों को पहनाएं, नहीं लेकर आए तो माँ को सतरंगी, पचरंगी या लाल रंग की चुंदरी उड़ाएं। सौभाग्य का सामान माँ पर चढ़ाएं, लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। जो भी माताएं धारण करती हैं वो सारी वस्तुएं माताओं को चढ़ानी चाहिए, अपने मंगल के लिए, पति के मंगल के लिए। माँ को नैवेद्य अर्पण करें, 5 फल चढ़ाएं, पान का बीड़ा अवश्य दें, और थोड़ा सा शहद एक छोटी सी कटोरी में रखकर माँ भगवती के चरणों के पास रखें। आरती उतारें माँ भगवती की, धूप दीप करें। ये हो गई आपकी घट स्थापना पूजा। अब आते हैं हम अखंड ज्योति। अखंड ज्योति का जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी, लेकिन एक और बात, कलावे की ही बात ही बनाइएगा, क्योंकि उससे
वो ज्यादा बुझने का डर नहीं रहता और ज्यादा जल्दी जलती नहीं है। जैसे रुई का हमेशा फूल बन जाता है, कलावे वाली बाती से फूल नहीं बनता है। तो अगर जब भी आप बाती को ऊपर नीचे करना चाहो तो एक दीपक पहले से ही उस अखंड में से जलाकर रख लो। जब आप अगर ऊपर नीचे करते हैं बुझ भी जाता है तो आपका पहले से दीपक अखंड जला हुआ है, तो वो बुझा हुआ नहीं माना जाएगा, यानी अखंड दीपक जलता रहा है। फिर उसमें से माचिस की सलाखा लेकर के आप अपना अखंड दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से आप अखंड दीपक का विशेष ध्यान रखेंगे। अब तीसरी और अंग की ओर चलते हैं और वो है हवन। हवन का बहुत महत्व है। आप चाहें तो विस्तार से करें अगर आपको पता है, और नहीं है तो कम से कम 11 आहुति, 21 आहुति, 51, 108 इस प्रकार से माँ भगवती को प्रतिदिन हवन करें। और उसके लिए आपको पहले ही सामग्री बनाकर रख लेनी है। आम की लकड़ियों की व्यवस्था कर लेनी है। गाय के कंडे उपले मंगा कर रखने हैं। सुबह सुबह कुंडी के माध्यम में या छोटा सा कोई कुंड बना लीजिए या बाजार से मंगवा लीजिए, या स्टील के बर्तन के अंदर, परात के अंदर बारू या मिट्टी भर के उसके ऊपर आप कर सकते हैं। कंडे उपले रखें और आप लकड़ी रखें, उस पर कपूर रखें और 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन घी लगेगा, वो आप वहां पर चढ़ाएं और फिर अग्नि प्रज्वलित करें। कुछ मंत्र नहीं आता है तो इस नवाण मंत्र से ही मां को आहुति दें। इन उंगलियों का प्रयोग करेंगे। ये जो उंगली है ये तर्जनी उंगली है और ये कनिष्ठिका, इनका उपयोग नहीं करना है। सिर्फ अंगूठे का और ये मध्यमा और अनामिका, इस उंगली का ही प्रयोग करना है। तो करते समय मंत्र बोलना है, नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे, और स्वाहा हमें तब बोलना है जब आहुति छोड़ेंगे। तो उठाकर आहुति, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे स्वाहा, ऐसे करके छोड़ना है। 11 बार छोड़ें, 21 बार छोड़ें, जो भी आपकी सामर्थ्य है। घर में कोई भी मीठी वस्तु बनाए, हलवा बनाए, खीर बनाए, हर एक दिन कुछ नया बनाए, और वो भी माँ को 5, 3, 11 आहुति अवश्य डालें। और इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, नवरात्रि में इन तिथियों पर माँ को जायफल और बतासे का हवन इत्यादि में शामिल करिएगा। तृतीया वाले दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन, पंचमी 5वें वाले दिन, आप सप्तमी 7वें वाले दिन, अष्टमी 8वें वाले दिन और नवमी, इन 5 दिनों में, यानी नवरात्रि के तीसरे दिन, नवरात्रि के 5वें दिन, नवरात्रि के 7वें दिन, नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन, इनमें आप जायफल का प्रयोग करिएगा। जायफल गरम मसाले में आते हैं, उनको साफ करके घी में डाल करके और नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा एक एक जायफल, 9 जायफल रखिएगा या 11 रखिएगा, उनको आप अवश्य दीजिएगा। आप बतासों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बतासे में 2 लौंग उनमें गड़ा करके और फिर आप घी के माध्यम से माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। या दुर्गा के जो 9 नाम हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। वैसे 9 नाम तो माँ भगवती की सप्तती में जिस प्रकार से है, ऐन्द्री, वराही, नरसिंगी, शिवदूती, चामुंडा इत्यादि, ये 9 नाम हैं। किंतु हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, इन नामों को जानते, तो इन्हीं नामों से दे। इस प्रकार ये हो गया हमारा हवन। अब आते हैं, चौथा अंग है कन्या पूजन। अगर हो सके तो आप कन्या पूजन प्रतिदिन करिए। एक एक कन्या का ही करें, किंतु प्रतिदिन अच्छे से भोजन कराएं, अच्छे से उनको दक्षिणा दें, उनके चरण धुलाएं, उनका आशीर्वाद लें, और कम से कम 10वीं तक आपको ये कार्य करना है।